हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत महत्वपूर्ण संधि से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 30 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और साथ में कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर भी बताते रहें। अंत में 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं। इससे पहले हमने लगभग 30 प्रश्नों का संधि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। जो आपका आभार और आपका प्यार अच्छा रहा, क्योंकि आपने अच्छे लेवल पर उसको देखा गया। और इसी को भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण और आज का पहला प्रश्न और भाग 2 संधि का 31वां प्रश्न। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। ए है प्रतिधन युत्तर, बी है प्रत्युधन उत्तर, सी है प्रतिधन उत्तर और डी है प्र प्लस त्युत्तर। तो अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रतिधन उत्तर सही उत्तर है। प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर में यण स्वर संधि का ये उदाहरण दिया गया है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नम प्लस ते, बी है नम है प्लस ते, सी है नम है प्लस ते और डी है नमः प्लस ते। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न 32वां प्रश्न। नमस्ते कई बार पूछा जाता है भर्ती परीक्षा में कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी होगी। तो इसमें संधि विच्छेद की बात करें तो नमः प्लस ते यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसमें संधि का नाम क्या है, कौन सी इसमें संधि है। प्रश्न संख्या 33 है। संतोष का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस तोष, सम है प्लस तोष, सन धन तोष, सम धन तोष। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33वां संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद है वह सम धन तोष, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ए दिया गया है उत धन जबल, बी है उत धन जल, सी है उत धन जवल और डी दिया गया है उत धन जवल। तो इसमें उज्ज्वल का कौन सा बताना है कि संधि विच्छेद उज्ज्वल का क्या होगा, चारों में से सही क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत धन जवल, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। उज्ज्वल का उत धन जवल संधि विच्छेद होगा। अच्छा प्रश्न, व्यंजन संधि का ये उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 35 है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। ए विश्वधन अमित्र, बी विश्वधन मित्र, सी विश्वाधन मित्र और डी विश्व है धन मित्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा विश्व धन अमित्र, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 दिया गया है। संगम का सही संधि विच्छेद है। अच्छा प्रश्न है। संगम कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सम धन गम, बी है सन धन गम, डी है सड धन गम और डी है सम धन गम। तो संगम का सही संधि विच्छेद होगा सम धन गम, यानी ऑप्शन संख्या ए जो दिया गया है वो सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि, बी है दृघ संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है यण संधि। स्वागत, अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। और स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो इसका संधि का नाम है यण स्वर संधि। डी ऑप्शन सही उत्तर है। सु धन आगत इसका संधि विच्छेद होगा।
प्रश्न संख्या 38 है, भानुद्य में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है व्यंजन संधि। तो भानुद्य में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। भानुद्य में प्रयुक्त संधि का नाम, तो भानुद्य में प्रयुक्त संधि का नाम होगा दीर्घ श्वर संधि, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और आपको कमेंट के माध्यम से भानुद्य का संधि विच्छेद बताना है, यानी करके बताना है कि क्या होगा। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 39 है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए वर्धी स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी दीर्घ स्वर संधि और डी गुण स्वर संधि। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है वह गुण स्वर संधि। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 40 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण जो शब्द दिया गया है इसमें प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। ए उल धन लेख, बी उल धन लेख, सी उ धन आलेख और डी उत धन लेख। तो प्रश्न संख्या 42 अच्छा प्रश्न है। उल्लेख और उल्लेख में कौन सी संधि, ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। तो इसका संधि विच्छेद होगा उत धन लेख, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अति धन चार, बी है अत्य धन आचार, सी है अति धन आचार और डी है अत्याधन चार। तो प्रश्न संख्या जो 43 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा अत्याचार का सही संधि विच्छेद, इसमें होगा अति धन आचार, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ए दिक धन अंबर, बी है दिक धन अंबर और सी है दिग धन अंबर और डी है दिग धन अंबर। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है दिगंबर। तो इसमें व्यंजन संधि का ये उदाहरण दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दिक धन अंबर, यानी कै हलंत में होगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। उड्डधन डयन, बी है उत्तधन डयन, सी है उड्डधन डयन और डी है उद्दन डयन। तो प्रश्न संख्या जो 45 दिया गया उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तधन डयन, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46 है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है स्वर संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्विकार जो शब्द दिया गया है इसमें प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि और डी दीर्घ स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि के भेद दिए गए हैं। तो इनमें से सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम स्वर संधि है, मगर इन भाग जो दिए गए इनमें से कौन सा होगा। तो सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है वो होगा दीर्घ स्वर संधि, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। ए है श्राधन अन, बी है श्रावधन अण, सी है श्री धन अन और डी है श्रो धन अण। तो प्रश्न संख्या 48 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा श्री धन अन, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। ए है काव्यधन उर्मी, बी है काधन व्योमी, सी है कविधन उर्मी और डी दिया गया है काव्यधन और्मी। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा काव्यधन उर्मी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 50 है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ए है सत्य धन आग्रह, बी है सत्य धन आग्रह, सी है सत्याधन ग्रह और डी दिए गए सत्यधन ग्रह है। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा तो इसका सही उत्तर है सत्यधन आग्रह, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 51 है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है। ए है नी है धन उत्तर, बी है नी धन उत्तर, सी है निर्धन उत्तर और डी है नी है धन उत्तर। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, 51वां निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होगा तो इसका सही उत्तर है नी है धन उत्तर। विसर्ग संधि का उदाहरण है डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा और इसमें विसर्ग संधि होगी। प्रश्न संख्या 52वां है, मन है धन भाव में का संधि क्या बनेगी ये बताना है। ए मनोभाव, बी है मन भाव, सी है मन है आओ और डी है मन याओ। अच्छा प्रश्न, मन है धन भाव में का संधि युक्त शब्द बनेगा तो ये बनेगा मनोभाव, यानी ए ऑप्शन सही उत्तर है मनोभाव इसका सही बनेगा। प्रश्न संख्या 53 है, नी है धन आना चाहिए, या विकार का संधि युक्त शब्द क्या बनेगा। नी है विकार, बी है निविकार, सी है निविकार और डी है निर्विकार। तो इसमें धन बीच में आना चाहिए, नी है धन विकार में, तो इसका संधि युक्त जो शब्द बनेगा वो निर्विकार बनेगा, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 54 है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सत धन जन, बी है सज्जन प्लस धन न और सी है से धन जन और डी है सज्ज प्लस जन। तो इसमें सज्जन जो दिया गया इसका संधि जो विच्छेद होगा वो बताना है क्या होगा। तो 54वें का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए सत धन जन, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 55 दिया गया है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, सन्मार्ग का में प्रयुक्त संधि है तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। व्यंजन संधि, बी है स्वर संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानोदय में जो प्रयुक्त संधि है वो बताना है, तो इसका ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम होगा शवर संधि, यानी ऑप्शन संख्या जो बी दिया गया है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो लाइक करें। प्रश्न संख्या 57 है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है और निराधार में प्रयुक्त संधि है वो होगी विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। चार जो शब्द दिए गए हैं, ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी सदैव और डी अतएव। तो इनमें से बताना है कि विसर्ग संधि किसमें है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। तो इसमें जो 58वें में डी ऑप्शन अतएव में विसर्ग संधि है तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। जो बाकी अन्य में विसर्ग संधि नहीं है, ये स्वर संधि के उदाहरण हैं और सज्जन जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। निराधार, बी है सत्कार, सी है हिमालय और डी सप्तऋषि। तो निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है तो इसका सही उत्तर होगा सत्कार में, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है 60वां, सत धन चरित्र यानी सचरित्र में किस संधि का उदाहरण है। तो ये सत धन चरित्र और सचरित्र दिया गया है, साथ में इसमें विच्छेद भी दे दिया है और शुक शब्द भी दे दिया, मगर अब उदाहरण किस संधि का ये बताना है। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ संधि और डी शवर संधि। तो ये जो सचरित्र दिया गया है इसमें संधि होगा वो व्यंजन संधि होगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो आज हमने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया, इससे पहले हमने 30 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आशा करते हैं कि वो क्लास आपको जितनी अच्छी लगी ये क्लास भी उतनी ही अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें
क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना सकें। तो ये संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।